2023 के चुनाव में ठोक बजाकर टिकट दिया जाएगा। नहीं मालूम था कि सिंधिया बिक जाएंगे, दिग्विजय सिंह ने कहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इन दिनों रीवा दौरे पर हैं। शनिवार को रीवा मुख्यालय के कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद राजनिवास में पत्रकारों से रूबरू होते हुए दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर निशाना साधा और कहा कि मालूम नहीं था कि सिंधिया बिक जाएंगे। पैसा लिया या नहीं लिया, लेकिन उनके विधायकों ने पैसा लिया, ये वो जानते हैं। साथ ही आने वाले समय में कांग्रेस जीती तो विधायक ना बिकेंगे, क्या गारंटी है, के सवाल पर कहा कि इस बार बहुमत दिलाए ठोक बजाकर टिकट दी जाएंगी। आगे कहा कि प्रदेश के लोगों के साथ साथ समाज के लोगों का भी साथ मिलेगा। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस में 27 विधायक आदिवासी हैं, जिनमें से एक विधायक बिसाहू लाल थे। बाकी के ऊपर भी करोड़ों रुपए का दांव लगाया गया, लेकिन वो नहीं बिके। पैसे को महत्व नहीं दिया। उनके साथ अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय का विश्वास है। दिग्विजय सिंह ने अपनी बात रखते हुए पत्रकारों के सवालों का क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। उसके लिए कौन सा मापदंड होगा जिससे और तीसरा, अगर गुजरात की तर्ज पर आने वाले चुनावों में किसी कैंडिडेट को खरीदा जाता है तब क्या होगा? बात यह है, लोकतंत्र को आपको बचाना है कि नहीं बचाना है। भारत में लोकतंत्र रहे कि ना रहे, ये जो खरीद फरोख्त होती है, किसका पैसा है? ये कोई बैंक अकाउंट से पेमेंट होता है, लेकिन करोड़ रुपए का पेमेंट हो रहा है। ये क्या लोकतंत्र बचेगा इस तरह से कि जन समर्थन पाने वाली सरकार को गिराना कहां तक उचित है? किसको उम्मीद थी कि सिंधिया जी बिक जाएंगे? किसी को उम्मीद थी क्या? लेकिन बिक गए। मैं बिकना राजनीतिक रूप में बिकना मानता हूं इसे। पैसा लिया नहीं लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन विधायकों ने तो लिया, उतना मुझे मालूम है। कोशिश हमारी यही होगी कि ठोक बजा के उम्मीदवार तय किए जाएं। और ये भी अजीब बात है, 27 विधायक हमारे आदिवासी हैं। उन 27 विधायकों में से केवल एक बिसाहू लाल सिंह आदिवासी चले गए, लेकिन 26 आदिवासी विधायक, उनके पास करोड़ों रुपए का ऑफर आया, लेकिन वो नहीं बिके। हम उनके प्रति आदर और सम्मान के साथ देखते हैं। विंध्य में परफॉर्मेंस देखा गया पिछले विधानसभा चुनाव को तवज्जो मिलेगा या फिर वही चुनाव के समय दूसरे दल से आगे नेताओं को चुनाव लड़ा दिया? 230 सीटों में से 5% सीट में भी इस तरह का ज्यादा नहीं हुआ। बाकी तो कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन रीवा के अंदर 2 से 3 उम्मीदवार बाहर से लाकर उनको चुनाव लड़ाया गया। लेकिन ये केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो खरीद के टिकट दे दिए, उसके बारे में कोई प्रश्न आपने क्यों नहीं पूछते? मंत्री भी बना दिया उनको। गुजरात में और अन्य जगह भी पैनल है, तो चुनाव आयोग में तो पैनल होना ही चाहिए। उसमें क्या, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस, अगर इनका पैनल बनता है जिसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप लगातार विंध्य के दौरे में हैं, जो देसी दौरा आपका संभाग में चल रहा है। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए, आपके दौरे या खासतौर से जिस तरीके आप बता रहे थे, मंडल सेक्टर में लगातार 1-to-1 कार्यकर्ताओं सब चर्चा कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि इस बार विंध्य में विशेष फोकस है कांग्रेस का, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा पिछले चुनाव की बात? हमारा फोकस 230 सीटों पर है, हर सीट पर है, चाहे विंध्य प्रदेश की हो, चाहे मालवा की हो, चाहे बुंदेलखंड की हो, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग की हो, चाहे निमाड़ की हो, हर सीट पर हमारा फोकस है। सर, आपने रोजगार की बात कही, लेकिन आज अगर युवाओं से बात करो तो कहते हैं आर्थिक आधार पर वो दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपने बोला
मनीष सिसोदिया वाला जो आपने बोला, उसमें क्या आप कहना चाहते हैं? मतलब अगर सरकार जिसकी रहेगी, आपने बोला कि जो नेता भाजपा ज्वाइन कर ले उसका मैच खुल जाता है, तो सर कांग्रेस के समय में आप क्या करेंगे? क्योंकि आप कार्यपालिका न्यायपालिका ऐसी होती है कि उसे सर्वोच्च रखा जाता है, किसी पार्टी की नहीं होती है, लेकिन आप बोल रहे हैं वो एक तरह से भाजपा की है। नंबर एक, भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लोकपाल का गठन हो चुका है। लोकपाल के इस संगठन को ऐसे प्रकरण क्यों नहीं सौंपे जा रहे हैं? केजरीवाल जी सबको ईमानदारी का सबक सिखाते थे, कहते थे कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक तो पहले से सत्येंद्र जैन तो पहले से ही जेल में बंद थे भ्रष्टाचार में। अब मनीष सिसोदिया जी को भी भेज दिया गया, उन पर भी बड़ा आरोप है, 100 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी अपनी पार्टी में थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं उनको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो लोकपाल का उपयोग क्यों नहीं करते जिसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी? एक दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी की समस्या की जहां तक है, आर्थिक आधार पर उच्च वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का निर्णय हो चुका है, उनको मिलने लगा है। ओबीसी के भी क्रीमी लेयर के आधार पर उनका इस प्रदेश में 14% का आरक्षण का उनको मिला, यहाँ हम चाहते हैं 27%। तो इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति का वो वर्ग है जो सदियों से, जिसको पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, छुआछूत होती थी, कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था, बेगार कराई जाती थी, उनमें सामाजिक परिवर्तन के लिए थोड़ा और समय लगेगा। एक इसके बाद आप एक गुजरात विधानसभा बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित, जी उस पर क्या बोलेगा? क्या गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित, बीबीसी के खिलाफ? डॉक्यूमेंट्री के देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सदैव अभिव्यक्ति का अधिकार दिया हुआ है, चाहे निजी हो, चाहे फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, हमेशा अधिकार दिया हुआ है। बीबीसी ने गुजरात सरकार को भी सूचित किया था कि आपको कुछ अपनी बात कहनी है तो उसमें आप कह दीजिए। उन्होंने मना क्यों कर दिया? अपनी बात कहते, दृढ़ता से बात कहते, वो अवसर दिया गया था। लेकिन इस तरह से प्रस्ताव पास करने से क्या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी छवि, इनकी मोदी जी की छवि सुधरेगी क्या? इस प्रकार का बंधन अभिव्यक्ति पर क्या इंटरनेशनल प्रेस और इंटरनेशनल ग्लोबल एजेंसी इसको सही मानेंगे क्या? ये प्रश्न है। हाँ। हमारा सवाल है, नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।